औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमने बेटा इसमें मॉडुलस फाइंड करना है कम्प्लेक्स नंबर का, और मॉडुलस की डेफिनेशन दी हुई है। इफ़ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ये कम्प्लेक्स नंबर है, मतलब कि हम कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं और ये एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में होता है, और a प्लस बी भी आ सकता है यहाँ पे। देन द मॉडुलस ऑफ z इज डिनोटेड बाय z मॉड। हम मॉडुलस को z मॉड से डिनोट करेंगे एंड डिफाइन एज मॉडुलस इज इक्वल टू रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिन नंबर का स्क्वायर। रियल नंबर x है, x का स्क्वायर आ जाएगा, इमेजिन नंबर y है तो y का स्क्वायर आ जाएगा। हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है मॉडुलस फाइंड करने के लिए। चलें इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3, फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है 4 + 3 आयोटा। पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को z के इक्वल लेट कर लेंगे, क्योंकि हम कम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं। ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। हमने इसका मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस को हम z मॉड से डिनोट करते हैं। z मॉड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। x हमारे पास रियल नंबर होगा, यहाँ पे रियल नंबर 4 है तो ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर, और y हमारे पास इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर 3 है तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। 16 + 9 को ऐड करेंगे, 16 + 9 को ऐड करेंगे, ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 5 के। तो इस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस किसके इक्वल हो गया? 5 के इक्वल आ गया, और इस क्वेश्चन का आंसर है। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है -5 - 4 आयोटा। हम इसे लेट कर लेंगे, -5 - 4 आयोटा को z के इक्वल। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -5 होगी और y इक्वल हो जाएगा -4 के। जो रियल पार्ट होगा वो x होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो y होगा। हमारे पास मॉडुलस फाइंड करने का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू -5 है, ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू -4 है तो ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 25 के, और 4 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 16 के। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे याद ये रखना है कि जो मॉडुलस है उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू का आप जैसे स्केल लेंगे तो पॉजिटिव कर देगा, तो आपको हमेशा पॉजिटिव में आंसर मिलेगा। हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, 25 + 16 41 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। 41 को हम मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। थर्ड पार्ट में उसने हमें वैल्यू दी हुई है 3/5 - 4/5 आयोटा। हम इसे पहले z के इक्वल लेट कर लेंगे। कम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, ये बन जाएगा 3/5 - 4/5 आयोटा। यहाँ पे x की वैल्यू 3/5 होगी, जो रियल पार्ट होगा वो x के इक्वल होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो y के इक्वल होगा। इमेजिनरी पार्ट के अंदर हम आयोटा को नहीं लिखेंगे, जो उसके साथ वैल्यू होगी या भी साइन होगा वो लाजमी लिखेंगे हम। x की वैल्यू इक्वल आ गई 3/5 के, y की वैल्यू आ गई -4/5 के। हम फॉर्मूला लिखते हैं मॉडुलस फाइंड करने का,
z मॉड से हम डिनोट करते हैं। तो इसका फार्मूला होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू आ गई है -4/5 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 एंड इट्स स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। डिनोमिनेटर में 25 है तो हम 1 टाइम लिख लेंगे 25 को। जब 25 को 25 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 आएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी 25, ये डिनोमिनेटर में 25 है, इसको इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 25 से, आंसर 1 आ जाएगा। जो आंसर आएगा उसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 16। जी स्टूडेंट, अब हम इनको ऐड करेंगे। 9 + 16 ये बन जाएगा 25/25 एंड इट्स स्क्वायर रूट। 25 से 25 कैंसिल, 1 बच जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट इक्वल होता है 1 के। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, मॉडुलस हमें मिल गया z mod इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। सबसे पहले इस पार्ट को भी हम z के इक्वल लेट कर लेंगे। ये बन जाएगा -√2 - आयोटा। इसमें x की वैल्यू -√2 आ जाएगी और y हमारे पास -√3 आ जाएगा। अब जो x है ये रियल पार्ट होता है और y हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। हम मॉडुलस का फॉर्मूला लिख लेते हैं। z mod इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। इसके अंदर हम x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू -√2 है, -√2 का स्क्वायर प्लस y की वैल्यू पुट कर देंगे -√3, इसका स्क्वायर आ जाएगा एंड इट्स इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। जी बेटा, जब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये बन जाएगा 2। यहाँ पर भी नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल होके बन जाएगा 3। आपने बेटा याद रखना है कि हमें इस क्वेश्चंस के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे ही हम स्क्वायर ओपन करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव ऑलरेडी पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ पर आपको कभी भी स्क्वायर ओपन करने से नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी और ना ही मॉडुलस का आंसर नेगेटिव आता है। मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। बेटा आपने इसको ध्यान से करना है। इस क्वेश्चन को 3 + 2 जब इनको ऐड करेंगे ये बन जाएगा 5। 5 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता तो हम इसको ऐसे लिखेंगे और ये मजीद सिंप्लीफाई भी नहीं होता। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में इफ हमें गिवन दिया हुआ है z1 की वैल्यू एंड z2 की वैल्यू, उसने कहा वेरीफाई करें z1 + z2 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z1 का कॉन्जुगेट प्लस z2 का कॉन्जुगेट। जी बेटा, ये जो ऊपर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर लाइंस नजर आ रही हैं तो ये हमारे पास सिंबल है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का सिंबल है। कॉन्जुगेट को हम ऐसे लाइन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर से डिनोट करते हैं, उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं तो इसको हम इस लाइन से डिनोट करते हैं। बेटा हमने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करवाना है। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने इक्वल शो करवाना है। अगर हमने इसको इक्वल शो करवाते हैं तो ये हमारा वेरीफाई हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है z1 + z2 होल का कॉन्जुगेट। जी बेटा, ये कॉन्जुगेट अगर होल के ऊपर है तो हम लास्ट में इस कॉन्जुगेट को ओपन करेंगे। z1 की वैल्यू पुट करते हैं। z1 इक्वल है 2 + 7 आयोटा के प्लस
Z2 की वैल्यू पुट करते हैं। Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा, और ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट, ये Z1 की वैल्यू थी और ये Z2 की वैल्यू है। हम पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट में इस वजह से लिखा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए कि Z1 की वैल्यू और Z2 की वैल्यू कौन सी है। हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, बन जाएगा 2 प्लस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट। 2 और 4 रियल नंबर है, हम इस रियल नंबर को ऐड कर देंगे। 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। 7 आयोटा माइनस 3 आयोटा, 7 में से 3 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, ये बन जाएगा प्लस 4 आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब हम कॉन्जुगेट लेना सीखते हैं। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? कॉन्जुगेट में स्टूडेंट हम आयोटा के साथ जो साइन होता है उसे हम चेंज कर देंगे। जैसे यहाँ पे आयोटा के साथ प्लस का साइन दिया गया है, जैसे हम कॉन्जुगेट खत्म करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। आपने याद रखना है, यहाँ पे कंप्लीट के ऊपर कॉन्जुगेट था, तो इस वजह से हमने लास्ट में कॉन्जुगेट को ओपन करना है। पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेट को ओपन करेंगे। जी बेटा, जैसे से कॉन्जुगेट ओपन करेंगे आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा, ये बन जाएगा 6 माइनस 4 आयोटा। ये Z1 प्लस Z2 होल के कॉन्जुगेट की वैल्यू आ गई है, इसे हम नाम दे देंगे 1 का। अब राइट हैंड साइड लेते हैं इसकी हम। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, Z1 कॉन्जुगेट की और Z2 की वैल्यू पुट करेंगे। जी बेटा, Z1 की वैल्यू हमें गिवन दी हुई है 2 प्लस 7 आयोटा, इसमें ब्रैकेट में लिख लूँगा, और इसका ये कॉन्जुगेट प्लस Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा, और इसका भी कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ पे हमें अलग अलग कॉन्जुगेट दिया गया है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉन्जुगेट को ओपन करेंगे, देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड की थी उस पर कंप्लीट पे कॉन्जुगेट था, पहले हमने सिंप्लीफाई किया है, बाद में हमने कॉन्जुगेट लिया है, लेकिन यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्जुगेट लेंगे देन सिंप्लीफाई करेंगे। कॉन्जुगेट क्या करेगा, आयोटा के साथ जो साइन है उसे चेंज कर देगा। आयोटा के साथ प्लस का साइन है तो ये बन जाएगा 2 माइनस 7 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 आयोटा की जगह पे आ जाएगा प्लस 3 आयोटा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, माइनस 7 आयोटा प्लस 4 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 को माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 4 आयोटा, इसे हम नाम दे देंगे 2 का। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट की। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, जिसको हमने 1 का नाम दिया था और 2 का नाम दिया था, दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं और ये वेरीफाई हो गए हैं। हम लिख देंगे हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम। Z1 Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस 7 आयोटा इंटू Z2 की वैल्यू हमें गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा, और इस पर हम लगा देंगे कॉन्जुगेट, क्योंकि कंप्लीट पे कॉन्जुगेट है तो हम होल पे कॉन्जुगेट लगा देंगे। अगर कंप्लीट पे कॉन्जुगेट हो तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे देन कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 आयोटा के साथ, और प्लस 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 4 माइनस 3 आयोटा के साथ। इस टर्म को भी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस टर्म को भी कंप्लीट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इट्स कॉन्जुगेट। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 2 4 आर 8 हो जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 6 आयोटा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 28 आयोटा, प्लस माइनस
माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा 21 आयोटा का स्क्वायर एंड इट्स कॉन्जुगेट। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 28 में से 6 आयोटा को माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 22 आयोटा माइनस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो -1 की इक्वल होती है एंड इट्स कॉन्जुगेट। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 8 प्लस 22 आयोटा माइनस 21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये बन जाएगा +21 एंड इट्स कॉन्जुगेट। अब यहाँ पे 8 और 21 दोनों रियल नंबर हैं, हम इन रियल नंबर्स को ऐड कर देंगे, 21 + 8 29 हो जाएगा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका कॉन्जुगेट बन जाएगा 29 माइनस 22 आयोटा, ये वैल्यू आ गई है Z1 Z2 होल के कॉन्जुगेट की। राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं इसकी। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है Z1 का कॉन्जुगेट Z2 का कॉन्जुगेट। अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हम, Z1 कॉन्जुगेट Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट करेंगे। Z1 की वैल्यू है जो बुक में हमें गिवन दी हुई है उस 2 + 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। जो Z2 की वैल्यू हमें दी हुई है वो है 4 - 3 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 2 - 7 आयोटा, इसका कॉन्जुगेट ओपन करेंगे, ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ 4 + 3 आयोटा, सेकेंड टर्म को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 + 3 आयोटा के साथ। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा हो जाएगा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 28 आयोटा, प्लस माइनस -7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आयोटा। 8 6 आयोटा माइनस 28 आयोटा, ये दोनों इमेजिन नंबर हैं, प्लस माइनस इन्हें माइनस करेंगे, 28 में से 6 को माइनस करेंगे, ये बन जाएगा 22 आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर आएगा, -21 आयोटा स्क्वायर की जगह सी वैल्यू पुट कर देंगे, -1 आ जाएगी। 8 -22 आयोटा -21 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा +21। 8 + 21 इन्हें हम ऐड करेंगे, 8 + 21 को यह बन जाएगा 29 - 22 आयोटा, ये वैल्यू आ गई है Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट की, इसे हम नाम दे देंगे 2 का, और जो हमारे पास Z1 और Z2 कॉन्जुगेट की वैल्यू आई थी इसे हम नाम दे देंगे 1 का। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपस में इक्वल है, तो ये हैंस वेरीफाई हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है Z1 ओवर Z2 होल का कॉन्जुगेट। Z1 की वैल्यू पुट कर देंगे, Z1 की वैल्यू गिवन है हमें 2 + 7 आयोटा,
ओवर Z2 की वैल्यू गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा होल का कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम इसको रैशनलाइज करेंगे, देन इसका कॉन्जुगेट ओपन करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए 2 प्लस 7 आयोटा ओवर 4 माइनस 3 आयोटा, इसके डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा ओवर 4 प्लस 3 आयोटा। नोमिनेटर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 7 आयोटा, नोमिनेटर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है 4 प्लस 3 आयोटा आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर फार्मूला बन जाएगा, वैल्यू एक दफ़ा प्लस में है एक दफ़ा माइनस में है, ये बन जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 प्लस 3 आयोटा से, 7 आयोटा को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस 3 आयोटा से। 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और ये आयोटा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 जार 8 बन जाएगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आयोटा, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आयोटा आ जाएगा। प्लस 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 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 21 आयोटा का स्क्वायर। 16 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1 है। इन सब के ऊपर कॉन्जुगेट ऐसे ही चलता आएगा, हम इन सब के ऊपर कॉन्जुगेट साथ लगाते आएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इमेजिनरी नंबर्स को ऐड कर देंगे। 8 6 प्लस 28 34 आयोटा आ जाएगा। यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। 16 -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे +9 बन जाएगा और ये आ जाएगा होल का कॉन्जुगेट। 8 प्लस 34 आयोटा 21 को जब -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगा -21 ओवर, इन्हें ऐड करेंगे, ऐड करने से 25 आ जाएगा और ये होल का कॉन्जुगेट आ जाएगा। 8 माइनस 21 रियल नंबर हैं दोनों, 8 में से 21 को हम माइनस करेंगे, -13 आ जाएगा प्लस 34 आयोटा एज इट इज लिख देंगे ओवर 25 होल का कॉन्जुगेट। 25 को इन दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे हम, यह आ जाएगा -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा होल का कॉन्जुगेट। अब हम इसका कॉन्जुगेट अप्लाई कर देंगे। कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा -13 ओवर 25 -34 ओवर 25 आयोटा, ये हमें वैल्यू मिल गई है Z1 ओवर Z2 होल के कॉन्जुगेट की, इसे हम 1 का नाम दे देंगे। राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट दिया हुआ है,
हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं जो बुक में गिवन दी हुई है। Z1 की वैल्यू हमें दी हुई है 2 + 7 आयोटा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 4 - 3 आयोटा एंड इट्स कॉन्जुगेट। सबसे पहले हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे। इस पर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा। इसको रैशनलाइज कर देंगे। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा रैशनलाइज करेंगे तो इसका साइन चेंज करके हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और इसे हम डिवाइड भी कर देंगे। 2 - 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 - 3 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में फॉर्मूला बन जाएगा a² माइनस b का स्क्वायर। 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 आयोटा से साथ, -7 आयोटा को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 - 3 आयोटा के साथ। डिनोमिनेटर में वैल्यू का स्क्वायर ओपन करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और ये आयोटा स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 आयोटा बन जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 आयोटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा 21 आयोटा का स्क्वायर ओवर 16 - 9, यहाँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे जो -1 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 8 - 6 आयोटा -28 आयोटा, दोनों इमेजिन नंबर हैं, माइनस माइनस प्लस कर देंगे, ये बन जाएगा 34 आयोटा प्लस 21 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे -1। 16 - 9 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +9 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर 21 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये -21 आ जाएगा। 8 + 34 आयोटा -21 और 9 को ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 25। 8 - 21 करेंगे 13 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा इसके साथ। 34 आयोटा ओवर 25, 25 को दोनों टर्म्स के नीचे अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे, -13 ओवर 25 प्लस 34 ओवर 25 आयोटा बन जाएगा। ये वैल्यू आ गई है Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट की, इसे हम नाम दे देंगे 2 का, हैंस वेरीफाई। ये वेरीफाई हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में Z की वैल्यू हमें गिवन है और हमने वेरीफाई करना है Z डबल कॉन्जुगेट इक्वल है Z के। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z डबल कॉन्जुगेट, ये हमें डबल कॉन्जुगेट दिया हुआ है। हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे Z की वैल्यू है 5 - 2 आयोटा और इस पे 2 दफ़ा हमने कॉन्जुगेट लगा लेना है। हम एक दफ़ा कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाला कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 5 कॉन्जुगेट आयोटा के साथ जो साइन होता है उसे चेंज कर देता है, ये बन जाएगा 5 + 2 आयोटा। एक कॉन्जुगेट हमने ले लिया है, एक कॉन्जुगेट हमारा रह जाएगा। अब इस कॉन्जुगेट को हमने अप्लाई करना है इस वैल्यू के ऊपर, तो आयोटा के साथ जो साइन है ये चेंज हो जाएगा,
ये बन जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। राइट हैंड साइड उसने हमें दी हुई है z। z की वैल्यू पुट कर देते हैं। z हमें दिया हुआ 5 माइनस 2 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, ये वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। सेकंड पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी इक्वल शो करवाना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है z का मॉड। z मॉडुलस का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। z का मॉडुलस इक्वल होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट के। x हमारे पास रियल पार्ट होगा और y हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। z की वैल्यू हमें दी हुई है 5 माइनस 2 आयोटा। 5 माइनस 2 आयोटा हमने z की वैल्यू पुट कर दी है। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है। रियल नंबर हमारे पास 5 है और इमेजिन नंबर 2 है। ये बन जाएगा रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिन नंबर का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 5 है और y की वैल्यू -2 है। 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 25 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 आ जाएगा। 25 प्लस 4 29 स्क्वायर रूट के इक्वल आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लेंगे। राइट हैंड साइड z का कॉन्जुगेट एंड इट्स मॉडुलस। z की वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा। इस पर कॉन्जुगेट लेंगे और फिर हम इसके ऊपर मॉडुलस अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट ओपन करेंगे। कॉन्जुगेट जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये बन जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब इसका हमने मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस का फार्मूला हमारे पास है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे मॉडुलस के अंदर x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 2 दी हुई है। x की वैल्यू रियल नंबर होगी और y की वैल्यू इमेजिन नंबर होगी। ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर ओपन करेंगे 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे 2 का स्क्वायर बन जाएगा 4। 25 प्लस 4 ऐड करेंगे ये बन जाएगा 29 स्क्वायर रूट। हमारे पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड इक्वल आ गई है, हैंस वेरीफाई। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। थर्ड पार्ट में भी हमने z का मॉडुलस इक्वल शो करवाना है माइनस z के मॉडुलस के। लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है z का मॉडुलस। z की वैल्यू हमें गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा। z की वैल्यू पुट कर देंगे। अब इसका हमने मॉडुलस ले लेना है। मॉडुलस का फार्मूला है रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर लेंगे ये बन जाएगा 4। 25 प्लस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 29 के। अब इसकी राइट हैंड साइड माइनस z का मॉडुलस
माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, हमने z की वैल्यू जो गिवन है वो पुट कर देंगे, 5 माइनस 2 आयोटा एंड इट्स मॉडुलस। सबसे पहले हम माइनस को मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा एंड इट्स मॉडुलस। मॉडुलस अप्लाई कर देंगे, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, -5 का स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। स्टूडेंट आपने यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हमारे पास कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का स्क्वायर वैल्यू को, साइन को पॉजिटिव कर दिया करेगा। 25 प्लस 4 का स्क्वायर रूट इक्वल आ जाएगा 29 के, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, और ये हमें वेरीफाई हो गया, हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इस क्वेश्चन में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन दी हुई है z का मॉड, वैल्यू पुट कर देंगे। z की वैल्यू गिवन है 5 माइनस 2 आयोटा इंटू z की वैल्यू, इस z की वैल्यू भी पुट कर देंगे, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट है ये भी अप्लाई कर देंगे। सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट ओपन करेंगे। इसका कॉन्जुगेट ओपन करेंगे तो आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। अब हमने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा के साथ, -2 आयोटा भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा के साथ। 5 को मल्टीप्लाई करें, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, ये हो जाएगा 5 2 ज़ार 10 आयोटा, 5 2 ज़ार 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। 25 ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी नंबर हैं। 10 आयोटा माइनस 10 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, -4 यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे, -1। -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 हो जाएगा। 25 प्लस 4 को ऐड करेंगे, ये हमें आंसर मिल जाएगा 29। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है 29। अब हमने राइट हैंड साइड लेंगे हम। राइट हैंड साइड हमें दी हुई है z मॉडुलस का स्क्वायर। z की वैल्यू पुट कर देंगे, z की वैल्यू हमें जो गिवन दी हुई है वो है 5 माइनस 2 आयोटा मॉडुलस का स्क्वायर। मॉडुलस अप्लाई करेंगे। मॉडुलस का फॉर्मूला है रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट, और ये स्क्वायर हमारा एज इट इज चलता आएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। 5 का स्क्वायर लेंगे 25, और 2 का स्क्वायर लेंगे 4 हो जाएगा। 25 प्लस 4 ये बन जाएगा 29। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, ये हमारे पास हैंस वेरीफाई हो गया। हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इस पार्ट में भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है z का मॉडुलस, z की वैल्यू पुट करेंगे जो हमें गिवन दी हुई है 5 माइनस 2 आयोटा। रियल नंबर का स्क्वायर ले लेंगे प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर ले लेंगे एंड इट्स स्क्वायर रूट। रियल नंबर का स्क्वायर ओपन करेंगे 25 हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर ओपन करेंगे 4 हो जाएगा, ये बन जाएगा 25 प्लस 4 29 स्क्वायर रूट। राइट हैंड साइड ले लेते हैं। अब
राइट हैंड साइड माइनस जेड कॉन्जुगेट का मॉडुलस। राइट हैंड साइड में हमने पहले z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू गिवन दी हुई है हमें 5 माइनस 2 आयोटा है, और इसके ऊपर कॉन्जुगेट एंड इट्स मॉडुलस। सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट ओपन करेंगे। कॉन्जुगेट ओपन करेंगे, बन जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा -5 माइनस 2 आयोटा। नेक्स्ट हम मॉडुलस अप्लाई करेंगे, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। 5 का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 25 प्लस 4 29 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है हमारे राइट हैंड साइड के, हैंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 हमें गिवन है z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। हमने वेरीफाई करना है ये तमाम वैल्यूज का जो आंसर है वो इक्वल होता है। सबसे पहले हम z का मॉड ले लेंगे, z का मॉड, z मॉडुलस, z की वैल्यू पुट करेंगे 4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। मॉडुलस लेने का फॉर्मूला है रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। 16 प्लस 9 ये बन जाएगा 25 स्क्वायर रूट। 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 5, इसे हम नाम दे देंगे 1 का। सेकंड वैल्यू को सॉल्व करेंगे, माइनस z का मॉडुलस माइनस z की वैल्यू पुट करेंगे। z की वैल्यू हमें दी हुई है 4 माइनस 3 आयोटा। पहले माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, -4 हो जाएगा और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। मॉडुलस अप्लाई करेंगे इसका, -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर लेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, अगर नेगेटिव का साइन है और पावर ये इवन है तो पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू। 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 का स्क्वायर रूट लेंगे, ये बन जाएगा 25। 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है 5, इसका आंसर आ गया 5, इसको हम नाम दे देंगे 2 का। अब नेक्स्ट वैल्यू उसने हमें कहा कि z डबल कॉन्जुगेट का मॉडुलस तो सॉल्व करना है, हमने इसे सिंपलीफाई करना है। z की वैल्यू हमें गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा, इसका डबल कॉन्जुगेट एंड इट्स मॉडुलस। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, आयोटा का साइन चेंज कर देगा वो, ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा। अगेन इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। अब मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर दें, मॉडुलस को अप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। 4 का स्क्वायर 16 के इक्वल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9 के इक्वल हो जाएगा। 16 प्लस 9 ये बन जाएगा 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया 5 के,
तीसरी वैल्यू का भी आंसर 5 आ गया। अब इसकी लास्ट वैल्यू हमें गिवन दी हुई है z माइनस z कॉन्जुगेट का मॉडुलस, माइनस का साइन, उसके बाद z की वैल्यू पुट कर देंगे। हमें z की वैल्यू गिवन है 4 माइनस 3 आयोटा और इसके ऊपर कॉन्जुगेट एंड देन मॉडुलस। सबसे पहले हम इसमें कॉन्जुगेट को अप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट आयोटा का साइन चेंज कर देगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा एंड इट्स मॉडुलस। नेगेटिव के साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 माइनस 3 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर अप्लाई करना है मॉडुलस का फॉर्मूला, ये बन जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। -4 रियल नंबर है और -3 इमेजिन नंबर है। फार्मूला यही है, रियल नंबर का स्क्वायर और प्लस इमेजिन नंबर का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये बन जाएगा +16। -3 का स्क्वायर ओपन करेंगे, ये बन जाएगा +9। 16 + 9 ऐड करेंगे 25 के इक्वल आ जाएगा। 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट 5 होता है। चारों वैल्यू का आंसर हमारे पास 5 के इक्वल आ गया और ये हो गया हैंस वेरीफाई। हमने यही वेरीफाई करना था कि चारों जो वैल्यूज हैं उसने हमें दी हुई थी, इनका आंसर इक्वल आता है। तो हमने इसको चारों वैल्यू को जब सोल्व किया तो वहाँ वैल्यूज का आंसर हमारा 5 के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 में Z1 और Z2 की वैल्यू गिवन है। हमने एवेल्यूट ये करना है कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसमें से रियल पार्ट बताना है और उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है। हम दोनों पार्ट्स को एक साथ सोल्व करेंगे क्योंकि इधर भी Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर भी Z1 Z2 मल्टीप्लाई हो रहा है। सबसे पहले हम Z1 और Z2 की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 की वैल्यू हमें गिवन है 2 + 3 आयोटा। Z2 की वैल्यू हमें गिवन है -1 + आयोटा। हमने इन्हें मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 + आयोटा के साथ, देन 3 आयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 + आयोटा के साथ। 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -2। 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2 आयोटा। 3 आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -3 आयोटा। प्लस 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 हो जाएगा, 3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 3 आयोटा का स्क्वायर। -2 + 2 आयोटा प्लस -3 आयोटा आ जाएगा और यहाँ पर हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देनी है जो -1 है। 2 आयोटा -3 आयोटा प्लस माइनस करेंगे, 3 में से 2 आयोटा को माइनस करेंगे, 1 आयोटा आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ साइन नेगेटिव का है तो नेगेटिव का साइन आ जाएगा। +3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा -3। -2 से -5 हो जाएगा और माइनस आयोटा एज इट इज आ जाएगा। ये हमारे पास Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आ गई है। अब हमने इसमें से जो फर्स्ट पार्ट था हमारा, उसने हमें कहा इसमें से Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से जो रियल नंबर आता है वो बताएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 वो इक्वल है -5 के। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा ना हो। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में उसने कहा था कि Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से जो इमेजिनरी नंबर आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है वो बताना है। जिसमें इमेजिनरी पार्ट आ गया, Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करने से -1 आयोटा के साथ जो वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट होगा, वो -1 है और ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है।